भाइयों बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर चुका है। इवन पूरी क्रिप्टो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश करी है एंड पूरी मार्केट आपको इस समय पे रेड में देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था ये वीडियो बनाना एंड इस चीज़ को समझना जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे टर्म देखे हैं पिछले 7 साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट से मैं हूँ। एंड इवन पिछले 5 साल से तो वीडियो ही बना रहा हूँ, आप देख सकते हो 4 साल पुरानी मेरी ये वीडियो है। 4 साल पहले मैं आपको बात करता था बिटकॉइन अपडेट के बारे में, मार्केट एनालिसिस के बारे में एंड यहाँ पे क्रिप्टो के बैन के बारे में, जब बिटकॉइन शायद इस समय पे आधा था या फिर $40,000 $30,000 पे ट्रेड होता था। ठीक है, तो मैंने वो समय भी देखा है जब बिटकॉइन गिर के $20,000 पे भी आया है $50,000 से। तो मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है, ताकि आप लोग डरो नहीं और ऐसी मार्केट में भी आप पैसा लगातार बनाते रहो। और ऐसी मार्केट से कैसे रिकवर करेंगे, कब रिकवर करेंगे, क्या यहाँ से बियर मार्केट की शुरुआत हो गई है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहां पे आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि भाई साहब बहुत भारी क्रैश हमें देखने को मिला है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सडन क्रैश आया था ऑलमोस्ट 16% का, जो विक हमें देखने को मिलती, वहां से टोटली एकदम से रिकवरी देखने को मिल जाए। अब ये जो क्रैश आया है ये बेसिकली हैवी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा होगा, वेट्स ने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग करी है, जिसकी वजह से जो मेजर न्यूज थी वो हमें देखने को मिली थी टैरिफ न्यूज। ट्रम्प ने 100% का टैरिफ ला दिया चाइना के ऊपर, कुछ टाइम पहले लगाया था बट वो उन्होंने रोक दिया था कुछ समय के लिए। एंड एक बार फिर से जब ये टैरिफ लगाया है तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से शुरुआत करता है ट्रेड वॉर की। अब चाइना भी इसके रिस्पॉन्ड में कुछ ना कुछ बड़ा रिस्पॉन्स दे सकता है, वो भी कुछ ना कुछ टैरिफ ला सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यूएस की अगर हम मार्केट की बात करते हैं एसपीएक्स की, तो वो एकदम से क्रैश करी है, उसके अंदर बड़ी रेड कैंडल बनी है। एंड उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी भारी क्रैश हमें देखने को मिला है। एंड हो सकता है मंडे को जब इंडियन मार्केट खुले तो वहां पे भी हमें क्रैश देखने को मिले। नाउ इसका इंपैक्ट बिटकॉइन के ऊपर लॉन्ग टर्म में कैसा है, देखो शॉर्ट टर्म में तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म में डंप आ चुका है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड वॉर चलता रहेगा चाइना और यूएस के बीच में। पहले भी ये न्यूज़ आई है, पहले भी मार्केट क्रैश करी है और पहले भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। मेरे भाइयों जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं एक चीज़ को समझ लो, पहले भी ऐसे क्रैश आए हैं। यहाँ पे देखो मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, मार्केट में एकदम सडन क्रैश आता है 11% का, उसके बाद मार्केट क्या करती है, रिकवर कर जाती है। यहाँ पे भी टैरिफ की जब बात हो रही थी एकदम सडन क्रैश आता है 13% का, मार्केट क्या करती है, रिकवर कर जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप की क्रैश नहीं आया, पहली बार क्रैश नहीं आया, इससे पहले भी क्रैश आया, बट हाँ इस बार लिक्विडेशन बहुत हैवी था, बिकॉज लोग पूरे तैयार बैठे थे। अक्टूबर और नवंबर पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। एंड जब ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तब मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती। एक बार फिर से मार्केट ने वो प्रूफ कर दिखा दिया एंड सडन और सरप्राइजिंग क्रैश दे दिया, क्योंकि इस समय पे जितने भी रिटेलर्स हैं उनको यहाँ पर रैक करा गया है। एंड आज की डेट में जो लिक्विडेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर मैं बात करता हूँ $19 बिलियन की क्रिप्टो मार्केट क्रैश में लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है, जो लूना वाला जो क्रैश था उससे भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे दिक्कत आपको देखने को मिली आने वाले कुछ टाइम में। सो मेक श्योर कुछ अच्छा एक्सचेंज ही यूज़ करना जहाँ पे आपके फंड ना फंसे, और चाहो तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ भी जा सकते हो। फिलहाल बाइनेंस की साइड से भी कुछ गलती यहाँ पे हुई थी एंड बाइनेंस ने जो गलती करी है उसका सोल्यूशन वो लोग देंगे, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। फिलहाल हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर कैसे करेगी। तो देखो दो कंडीशन है, प्रीवियस हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से आपको ये चार्ट को समझना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर प्राइस यहाँ पे ये जो आप लेवल देख रहे हो अच्छे से एक बार इसको मार्क कर लेना, सारी चीज़ें मैं यहाँ से चार्ट से एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, इस लेवल को अच्छे से मार्क कर लो, $1,17,200, ऑलमोस्ट $1,17,000 का पूरा पूरा इधर ले लो। इसके ऊपर जब तक डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक चांसेस रहेंगे कि प्राइस यहाँ तक आएगा और यहाँ से डायरेक्शन लेके फॉल कर जाए, और ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे आके डबल बॉटम बनाए फिर रिकवर करे। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट करना हो तो इस लेवल को मार्क कर लेना। एंड अगर आपको लॉन्ग पोजीशन दोबारा से बिल्ड करनी हो या फिर ट्रेड लेनी हो, स्विंग ट्रेड लेनी हो लॉन्ग की, तो मेक श्योर आप वेट करना, जब इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होगी तो मार्केट दोबारा से रिवर्स करेगी, बुलिश रहेगी एंड मार्केट ऊपर जाएगी। बाकी यार देखो डेफिनेटली मार्केट क्रैश करी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो बाइंग का या डीसीए करने का तो ये अच्छा टाइम है। एंड एसआईपी करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी भी कॉइन में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन में एसआईपी करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम है, छोटे छोटे अमाउंट में ले सकते हो लॉन्ग टर्म का सोच के। बट ये सोच के आप लॉन्ग ट्रेड ले लो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होने वाला कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है फिर डायरेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ सकती है अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले यूएस का सीपी डाटा जो जल्दी आने वाला है, 15 अक्टूबर को निकल के आएगा, पॉजिटिव आता है तो मार्केट के ऊपर एक छोटी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफओएमसी मीटिंग। अगर एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट हो जाते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को यहाँ से रिकवर कराने में हेल्प कर सकती है, पूरे तरीके से हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अगर एफओएमसी में रेट कट हमें देखने को मिल जाते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, रिकवर करेगा
एंड डायरेक्शन लेके दोबारा नीचे आएगा, फिर डबल बॉटम बना के फिर रिकवर करेगा इस टाइप से डब्लू बना के। डायरेक्टली रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस टाइप के डंप्स में, चाहे आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लो, डब्लू बना के ही रिकवर करता है ज्यादातर प्राइस, दोनों साइड से लिक्विडेशन करता है, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी यार देखो, इस टाइप के जो डंप्स में सबसे ज्यादा कामयाब चीज रहती है वो रहती है लिमिट ऑर्डर वाली स्ट्रेटजी, जो मैं आपके साथ लगातार और रोज शेयर करता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, आपको याद हो, कुछ कॉइन्स भी शेयर करे थे। जैसे इथेरियम में एक लिमिट ऑर्डर हमारे दो थे बेसिकली, जैसे मैंने इथेरियम के अंदर लिमिट ऑर्डर शेयर करे थे। भले ही आप ज्यादा प्रॉफिट में वहां से ना हो या प्रॉफिट ना हो, लेकिन आप बड़े लॉस में भी नहीं हो अगर आपने लिमिट ऑर्डर का यूज करके बाय करा था। वैसे ही एवलॉन्च के अंदर कुछ लिमिट ऑर्डर बताए थे, अगर आपने लगाए थे तो आप प्रॉफिट में हो सकते हो। कुछ यहाँ पे हाइप कॉइन में बताए थे लिमिट ऑर्डर, लगाए थे, प्रॉफिट में आप हो सकते हो। सोना के अंदर लिमिट ऑर्डर बताए थे, फिल हो चुके हैं, प्रॉफिट में आप हो सकते हो। ऐसे ही डोज कॉइन में, एक्सआरपी में बताए थे, अगर एक्सआरपी का फिल हुआ होगा $2 वाला लिमिट बाय ऑर्डर, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो इस टाइप से लिमिट ऑर्डर जो होते हैं बहुत ज्यादा कामयाब रहते हैं। जैसे $900 का एक लिमिट बाय ऑर्डर था बीएनबी कॉइन के अंदर, अगर आपने लगा के छोड़ा होता तो यकीन मानो इस समय पे आप कितने शानदार प्रॉफिट में होते हैं, मैं खुद भी नहीं सोच सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 26% की प्रॉफिट में होते हैं आप रातों रात। ऐसे ही मैंने एक्सआरपी के अंदर एक $2 पे लगा के छोड़ दिया था लिमिट ऑर्डर, तो इस समय पे एक्सआरपी एक ऐसा कॉइन है जिससे मैंने थोड़ा बहुत अच्छा पैसा बनाया है। ऑलमोस्ट 20% के प्रॉफिट में यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, जिसको मैं अभी बुक कर लूंगा, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सआरपी रिटेस्ट करने यहाँ पे जाएगा $2.75 के आसपास, फिर डायरेक्शन लेके नीचे की साइड आ सकता है, एंड यहाँ से हम शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर लाके भी छोड़ सकते हैं। बाकी ऐसे ही बीएनबी कॉइन के अंदर भी सेम एक्सपेक्टेशन मेरी, यहाँ से तो रिकवर कर जाएगा बट डायरेक्शन लेके दोबारा नीचे आ सकता है। तो आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना जब रिडक्शन हमें दोबारा से देखने को मिले प्रीवियस जो सपोर्ट था उससे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक बार सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अगली बार जब वो टेस्ट होता है वो तो एक रेजिस्टेंस की तरह टेस्ट हो सकता है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर का यूज करा था या आपके कोई फिल हुआ, आप प्रॉफिट में हो, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, मैं बेसिकली कश्मीर जा रहा हूँ, कल पहुंचूंगा, कल रात में, उससे पहले वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं सोचा अर्जेंटली रात से मैं रुक के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि पहली बार ऐसा क्रैश नहीं आया, इससे पहले बहुत बार ऐसा क्रैश आया है, हर बार मार्केट रिकवर करी है, लेकिन मार्केट एक दिन में 2 दिन में रिकवर नहीं करी है। मार्केट में ज्यादातर हमें पहले साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है, साइडवेज मूवमेंट आने के बाद पहले मार्केट क्या करेगी, इस टाइप से साइडवेज जाएगी, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट आने के बाद डायरेक्शन लेके फिर नीचे आएगी, डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाएगी अगर रिकवर भी करना है। तो ऑल ओवर हमें यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग करनी है उन लेवल से जो हमारे लिए पहले सपोर्ट थे, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होंगे एंड वहां से रिजेक्शन आएगा, एंड दोबारा से बाइंग हमें तब लेनी है या फिर खुल के बाइंग हमें तब लेनी है, बुलिश तब दोबारा से होना है जब $1,17,000 के ऊपर बिटकॉइन के अंदर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, तब सारी चीजें यहाँ पे बुलिश होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी प्लानिंग, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने सोचा था कि अक्टूबर नवंबर अच्छा रहेगा हमारे लिए मंथ, यही एक्सपेक्टेशन थी, और सीजन देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने सब कुछ यहाँ पे खराब करके रख दिया, अचानक टैरिफ ला दे यहाँ पे, एंड वो टैरिफ का इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि सारी मार्केट्स यहाँ पे क्रैश हो गई। उम्मीद करता हूँ ट्रम्प भाई साहब के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी उठा के स्टेटमेंट दे दो। इनको अगर नोबेल पीस के लिए अवार्ड नहीं दिया गया तो उन्होंने ये यहाँ पे ला के दे दिया। ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, पहले भी इन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट दी है, पहले एक तरफ आप क्रिप्टो को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ ऐसी स्टेटमेंट देके मार्केट को क्रैश करवा देते हो। तो एज अ प्रेसिडेंट मैं सोचता हूँ लोगों ने इनको इलेक्ट इसलिए करा था ताकि क्रिप्टो के लिए या बाकी चीजों के लिए रेगुलेशन लेके आए, ऐसे नहीं कि सीधे उठ के यहाँ पे टैरिफ लगा दें और चाइना के साथ सीधे वॉर में यहाँ पे चले जाएं। ऑलरेडी यूएस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, $37 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्जे में यहाँ पे यूएस है, एंड ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट को ये क्रैश करवाता है यहाँ पे, तो इससे इनका बहुत भारी नुकसान हो सकता है कि जो ट्रस्ट है लोगों का वो भी यहाँ पे हार जाएंगे। भले ही हो सकता है ये लोन के लिए कुछ शॉर्ट करके वहाँ पैसा बना ले, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत हद तक ही खो देंगे। तो ये सही चीज़ मुझे आपको यहाँ पे समझानी थी। बाकी उम्मीद करूंगा कि आप लोग ट्रम्प चाचा से तो गुस्सा हो गई, लेकिन मुझसे तो नहीं हो गए, क्योंकि भाई साहब मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। पिछले लगभग 5 साल से यही कोशिश मैं कर रहा हूँ, इस टाइप के डंबिया लगातार देखें, एंड भरोसा रखो सारी चीज़ें रिकवर होंगी। लॉस में आप अपने पोर्टफोलियो को मत देखो, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, मेरी भी स्पॉट होल्डिंग इस समय पे लॉस में है, बट वही चीज़ है, अगर लिमिट ऑर्डर आपके लगे होते शायद आप कुछ प्रॉफिट भी बना रहे होते। तो वीडियो लगातार देखा करो, लिमिट ऑर्डर का यूज़ किया करो, एंड ज़्यादा कोशिश किया करो कि लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो जो अनएक्सपेक्टेड प्राइस है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड प्राइस में क्या रहता है, अगर हिट हो जाता है तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है, जैसे बीएनबी के अंदर हो रखा था अगर आपने लगाया होता। बाकी इस टाइप की जो भी अपडेट्स होंगी सब मैं आपको वीडियो के अंदर तो दूंगा ही, साथ ही साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसे बताया कश्मीर जा रहा हूँ, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर सारी अपडेट शेयर करता रहूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक मेरे बायो में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जाके ज्वाइन करो, 100% फ्री है। यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह अपडेट वगैरह आपको सब कुछ मिलेंगी, एंड आप मुझसे सवाल भी यहाँ पे कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल हो, तो अभी जाके ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना, लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों के अंदर दे दिया है।